और जितना भला हम सोचते हैं ना, परमेश्वर उससे खरबों गुना ज्यादा भला है। कितने मसीह लोग कहते नहीं, परमेश्वर ही बीमारी देता है, परमेश्वर सुनामी भेज रहा है, वो भूकंप भेजता है, वही सारी चीजें करता है। अच्छा तो ये, और शैतान क्या करता है? वो नेटफ्लिक्स देख के पॉपकॉर्न खाता है। मेरा पिता एक अच्छा पिता है और कोई भी बुराई उससे नहीं आती। जय मसीह की सबको एक बार फिर इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आमीन। तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करते हुए आज के वचन में हम लोग जाएंगे। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या परमेश्वर सच में भला है? सिर्फ भला ही है या फिर वो ताड़ना भी देता है? ऑफ कोर्स हमारा परमेश्वर भला है, नो डाउट एट ऑल, बिकॉज बाइबल टेल्स अस ही इज स्लो इन एंगर एंड अबाउंडिंग इन लव, है ना। परमेश्वर क्रोध में धीमा है और प्रेम में तत्पर है, शायद लिखा रहेगा हिंदी में, है ना। तो मतलब प्रेम वो बहुत ज्यादा करता है और क्या करता है, अरे भाषा का तरह क्रोध में वो धीमा है, पर हाँ वो क्रोध करता है, ठीक है। जैसे कि अभी ब्रदर अंकित साचवान ने कहा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि वो भला है, उनकी तरफ, प्रभु की तरफ से कोई बुरी चीज नहीं आती, उन्होंने वहां पे बताया, ठीक है। तो मैं आज आपको बाइबल से दिखाने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ कि क्या परमेश्वर प्रॉब्लम भेजता है कि नहीं भेजता है, या फिर हमारे अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आती है कि नहीं आती है। ये थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं, और अगर कोई आपको डाउट हो, कोई आपके क्वेश्चंस हो, आप डालिए, ठीक है। हम भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है, ठीक है। पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और जितना सीख पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि प्रभु जो चाहता है, जो मिनिस्ट्री उन्होंने मुझे दी है, मुझे करनी होगी, ठीक है। चाहे कोई बुरा माने, तो मुझे ये चीजें बाइबल से दिखानी होंगी। बाकी कुछ गड़बड़ हो आपको लगे तो आप प्लीज डालिए, मैं उसको फिर चेक कर लूंगी और आपके लिए और ज्यादा क्लियरली उसको एक नई वीडियो के फॉर्म में दे सकती हूँ। तो जो आपके क्वेश्चंस रहे, प्लीज डोंट हेजिटेट टू टाइप इन द messages. Alright, so thank you so much and let's start. जैसा कि ब्रदर अंकित साजवान ने कहा कि रहा सकता कि हमारा भला पिता कुछ भी बुरी चीज नहीं देता, बुरी चीजें उसकी ओर से नहीं आती। तो आइए हम इसको देख लेते हैं बिब्लिकल टेक्स्ट से। Psalm 34 verse 19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Amen. राइचस मतलब तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कहीं तो होते ना, प्रभु में आने के बाद भी कुछ कुछ करते हैं। राइचस जो एक्चुअल राइचस है, एक तो यीशु के लोग के द्वारा छुड़ाए गए और फिर चलते भी जा रहे हैं प्रभु के भय में, उल्टा उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने बाइबल में बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, ठीक है। मैं एक एक की डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी, ठीक है। आप खुद भी पढ़िए, थोड़ा कुछ भी खोजिए, नहीं तो आप मेहनत नहीं करेंगे, आप हम पे ही डिपेंड रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रहा सकता है, एक जो धर्मी जन है उसको बहुत सारी विपत्तियां आती है, लेकिन प्रभु निकाल देता है उसमें से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पहला पत्रस 4 उसका 19। अपनी जो भी आप वर्जन यूज कर रहे हैं, आप साथ साथ उधर पढ़ते जाइए। Therefore let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. Amen. लिखा है let those who suffer according to God's will, church, है ना। प्रभु की मर्जी में सफर करते हैं। हाँ, प्रभु की मर्जी तो होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए सफरिंग, है ना। प्रभु की मर्जी में तो सफरिंग होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो प्लीज रीड योर बाइबल वेरी केयरफुली, चर्च। बाइबल को प्लीज प्लीज बहुत केयरफुली पढ़े। ये आपकी मेहनत है, और हम एक दिन प्रीच करके चले जाएंगे, हफ्ते में 2 बार 3 बार कर देंगे आपको, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी ताकि आप हर एक तरह की डिसेप्शन से बचे रहे। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या लिखा है, गॉड्स विल, प्रभु की मर्जी में जो सफर करते हैं, है ना, उनको क्या कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर को इंट्रस्ट करना कि प्रभु ये सिचुएशन आई और मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ, ठीक है। और हमको इन द मीन टाइम, जब तक हम उस सिचुएशन से डिलीवर ना हो, अपने काम को रूटीन से, मतलब कि अच्छे कामों को करते रहना। ये नहीं कि जब हम प्रॉब्लम में हो हम बस ग्रम्बल करें, जब हम प्रॉब्लम में हो तो प्रभु को कोसें, वो सब नहीं करना है हमें। जैसे हम जोसेफ की लाइफ को देखते हैं, बस जैसे जैसे चीजें आती गई, ही केप्ट टेकिंग इट, और एक टाइम पे परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा आदमी बनाया। आमीन। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रभु भूकंप नहीं भेजता। क्या प्रभु भूकंप भेजता है, कि प्रभु सुनामी भेजता है, प्रभु ये करता है? तो शैतान क्या कर रहा है ना। अब हम देख लेते हैं इसको भी। जॉब 9 वर्स 5 और 6, आयुब की पुस्तक 9 का 5 और 6। हर भाषा खतरा में, ही मूव्स माउंटेन्स विदाउट देयर नोइंग इट एंड ओवरटर्न्स देम इन हिज एंगर। आमेन।
एंगर में लिखा है कि वो मूव कर देता माउंटेन्स। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में हिंदी में, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ बेयर करना। ऐसा नहीं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी और हिंदी कम, मतलब थोड़ा होता है मेरे लिए, तो जस्ट बेयर विद मी। आप लोग साथ साथ अपने वर्जन्स खोलते रहे, जो भी हिंदी, पंजाबी, मराठी जो भी आप पढ़ते हैं खोल लीजिए। लिखा है कि ही मूव्स माउंटेन्स विदाउट देयर नोइंग इट। उनको पता ही नहीं होता माउंटेन्स को, एकदम कौन मूव करता? शैतान नहीं, He, God, okay. He shakes the earth from its place and makes its pillars tremble, है ना? जब एक बिल्डिंग के पिलर ट्रेम्बल करते हैं, बिल्डिंग शेक हो जाती है ना, इसी तरह जब माउंटेन्स के पिलर्स हिल जाते हैं, उनके नीचे कोई पिलर्स बताया जा रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं डिटेल में जानते कि प्रभु ने माउंटेन्स के नीचे एग्जैक्टली क्या रखा है ना? ये तो हम जियोग्राफिकल पॉइंट से हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, पर बेसिकली मैं आपको यहाँ पे इतना ही पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि प्रभु ये करता है। प्लीज वॉच, और भी मिलेंगे आपको ऐसे स्क्रिप्चर्स, मैं बहुत ज्यादा सारे नहीं शेयर करूंगी, मैं एक एक का एग्जाम्पल देती जा रही हूँ आपको। उसके बाद आयजाया 45 वर्स 7, यशायाह नबी की पुस्तक 45 उसका 7। प्रभु कहता है, आई फॉर्म द लाइट, आई क्रिएट डार्कनेस, आई मेक पीस, आई क्रिएट इविल, आई द लॉर्ड, प्लीज नोट, आई द लॉर्ड डू ऑल दीज थिंग्स। नाउ व्हाट? अब क्या? प्रभु तो नहीं करता, यहाँ पे तो लिखा है प्रभु करता है ना? कौन कह रहा है? प्रभु कह रहे हैं कि मैं करता हूं। उसके बाद हम देख लेते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 5 का 20। वो अनटू देम दैट कॉल इविल गुड एंड गुड इविल, okay, and put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter, है ना? यहां से मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, प्रभु कहता हाय उन पर, है ना? वो टू देम, वो अनटू देम। इसलिए चर्च ध्यान दीजिए कौन सी चीज कैसे प्रेजेंट की जा रही। इस वचन के बारे में प्रभु से और पूछिए, है ना? अपनी मेहनत भी कीजिए, हमेशा मैं कहूंगी आप अपनी मेहनत जरूर कीजिए, ठीक है? उसके बाद इक्लेसियास 12 उसका 14, सब उपदेशक की पुस्तक 12 उसका 14। फॉर गॉड विल ब्रिंग एवरी डीड इनटू जजमेंट विद एवरी सीक्रेट थिंग वेदर गुड और इविल। कहा जा रहा है जजमेंट लाएगा प्रभु, है ना? जजमेंट लाएगा हर सीक्रेट थिंग की, गुड हो या इविल हो। इसका मतलब ईवल के साथ प्रभु रिबहा खाता ना में डील करता है, एंगर के फॉर्म में डील करता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भली चीजें देता। एक एग्जांपल मैं